छोटे से गांव नूराबाद में जाहिद नाम का एक नौजवान रहता था। जाहिद की जिंदगी हमेशा सादगी और ईमानदारी की मिसाल रही थी। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम के वक्त मस्जिद का रुख करता। मस्जिद में वह खामोशी से नमाज पढ़ता और अल्लाह से अपनी जिंदगी के लिए हिदायत और मदद मांगता। जाहिद का दिल हमेशा शुक्र और तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा से भरा रहता। उसकी माँ ज़हरा भी बहुत नेक और साबिर औरत थी। वह हमेशा जाहिद को सच्चाई, ईमानदारी और नेक इरादों के रास्ते पर चलने की सीख देती। जाहिद का सबसे बड़ा अरमान था कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करे, उन्हें नेक रास्ता दिखाए और बच्चों को दीन की शिक्षा मिले। गांव के लोग जाहिद की ईमानदारी और नेकदिली के कारण उसकी बहुत इज्जत करते थे। गांव में कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जाहिद हमेशा कहता था कि असली मदद अल्लाह की राह में की जाती है और वह हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर ही काम करेगा। एक दिन गांव में नया मदरसा बनाना शुरू हुआ, लेकिन उसमें शिक्षक नहीं थे। जाहिद ने सोचा कि क्यों न मैं बच्चों को खुद पढ़ाऊं और उन्हें दीन का सच्चा ज्ञान दूं। उसने अपने दोस्तों और कुछ गांव वालों की मदद से छोटे बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की। बच्चों में उत्साह था और वे खुशी से पढ़ाई करने लगे। जाहिद रोज शाम मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता कि वह उसे सब्र और ताकत दे ताकि वह हमेशा नेक और ईमानदार रहे। वह बच्चों के लिए भी दुआ करता कि अल्लाह उन्हें नेक रास्ते पर चलने की समझ और इच्छा दे। गांव वालों ने भी देखा कि जाहिद कितना मेहनती और सच्चा है। उन्होंने अपने छोटे छोटे कामों में मदद करनी शुरू कर दी। कुछ लोग बच्चों के लिए किताबें और रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने लगे। एक रात जाहिद ने मस्जिद में सजाकर अल्लाह से गहरी दुआ की। वह अपने दिल की सारी बातों को अल्लाह के सामने रखता और कहता, ए मेरे रब, मुझे ताकत दे कि मैं हमेशा सच्चाई और नेकदिली के रास्ते पर कायम रहूं। मेरे गांव के लोग भी हमेशा नेक और दीन के रास्ते पर चलें। मेरे मदरसे के बच्चों को अल्लाह का ज्ञान और हिदायत मिले। अल्लाह की रहमत और हिदायत का एहसास जाहिद के दिल में गहरा उतर गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और सब्र कभी बेकार नहीं जाएगी। नूराबाद के गांव में मौसम बदलने लगे। हल्की बारिश आई, लेकिन खेतों में अभी भी नमी नहीं आई थी। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पानी कम था और खेत सूखने लगे थे। जाहिद ने देखा कि अगर उसने कुछ कदम नहीं उठाए तो गांव के लोग भूख और परेशानियों का सामना करेंगे। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह सब्र और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए हर मुश्किल का हल ढूंढेगा। जाहिद रोज सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करने वाले लोगों की मदद करता। वह छोटे बच्चों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करता ताकि वे पढ़ाई जारी रख सकें। उसके अंदर हमेशा यही ख्याल रहता कि असली मदद अल्लाह की राह में की जाती है और जो नेक काम करता है अल्लाह उसका सहारा होता है। एक दिन गांव में शहर से एक अमीर आदमी आया। उसने जाहिद को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। इसके बदले में तुम अपने मदरसे में कुछ नियम बदल दो। जाहिद के दिल में कुछ पल के लिए लालच आया। उसने अपने बच्चों के चेहरे और उनके पढ़ाई के उत्साह को देखा, लेकिन जाहिद ने तुरंत अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, मैं भले ही भूखा रहूं, बच्चे कठिनाई में हों, लेकिन मैं हराम का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। गांव के लोग जाहिद की हिम्मत देखकर हैरान और खुश हुए। उन्होंने देखा कि जाहिद ने किसी भी चुनौती में अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उस रात जाहिद मस्जिद में देर तक बैठा और अल्लाह से गहरी दुआ की। उसने कहा, हे मेरे रब, मुझे सब्र और ताकत दे। मेरे गांव वालों और बच्चों की मदद कर। मुझे ऐसा रास्ता दिखा कि मैं हमेशा नेक और ईमानदार रहूं। अगले दिन गांव में एक छोटी सी खुशखबरी आई।
अमीर आदमी ने जाहिद की ईमानदारी देखी और उसे और उसके मदरसे को बिना किसी शर्त के मदद देने का फैसला किया। उसने जाहिद को किताबें, राशन और दवा दी। जाहिद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबको बताया, देखा, अगर हम ईमानदारी और नेकदिली के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है। गांव के लोग जाहिद की हिम्मत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। बच्चे भी सीखने लगे कि किसी भी परिस्थिति में सच्चाई और नेक इरादों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में मदरसे में बच्चों की संख्या बढ़ गई। जाहिद ने उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाई बल्कि सब्र, ईमान और अल्लाह। नूराबाद गांव अब जाहिद की मेहनत और ईमानदारी का नतीजा देख रहा था। मदरसे में बच्चे खुश थे, खेतों में हरियाली लौट आई थी और गांव वालों का दिल राहत और खुशियों से भर गया था। जाहिद हर सुबह जल्दी उठता और सबसे पहले नमाज पढ़ता, फिर बच्चों की पढ़ाई का जायजा लेता और गांव वालों की मदद करता। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि असली दौलत केवल पैसों में नहीं बल्कि नेकदिली, ईमान और सब्र में होती है। जाहिद ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के बड़े सबक भी सिखाए। उसने उन्हें बताया कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और कठिनाइयों में कभी हार न मानें। एक दिन नूराबाद में एक बड़ा अफसर आया। शहर के एक तजुर्बेकार शिक्षक गांव में आया और उसने मदरसे में बच्चों की पढ़ाई का जायजा लिया। उसने देखा कि बच्चों की पढ़ाई न केवल अच्छी है बल्कि उनमें अच्छे चरित्र और ईमानदारी की भी झलक है। उसने जाहिद की मेहनत और सब्र की तारीफ की और कहा, आपने बच्चों के दिलों में न सिर्फ ज्ञान बल्कि ईमानदारी और नेकदिली का बीज बोया है। जाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और हिदायत के कारण है। अगर अल्लाह की मदद न होती तो मैं अकेले यह काम नहीं कर पाता। गांव के लोग और बच्चे भी खुश थे। उन्होंने देखा कि कठिनाइयों और इम्तिहानों के बावजूद जाहिद ने कभी भी अपने नेक रास्ते से हाथ नहीं हटाया। बच्चों ने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में सही और सच्चा रहना हमेशा लाभदायक होता है। कुछ महीनों के बाद नूराबाद में एक और खुशी आई। गांव में बारिश हुई और खेत हरे भरे हो गए। नहरों में पानी बहने लगा और गांव के लोग राहत महसूस करने लगे। यह सब देखकर जाहिद के दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने का एहसास बढ़ गया। उसने बच्चों और गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटी सी दावत का आयोजन किया जिसमें सबने अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा किया। जाहिद ने बच्चों को यह भी सिखाया कि मदद केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने गरीब और बुजुर्गों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया। मदरसे के बच्चे भी अब अपने घरों में और गांव में दूसरों की मदद करने लगे। एक दिन जाहिद ने देखा कि गांव के लोग आपस में लड़ाई और झगड़े छोड़कर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने सब्र, ईमान और नेकदिली की ताकत को समझ लिया था। जाहिद ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। नूराबाद गांव अब जाहिद की मेहनत और ईमानदारी का नतीजा देख रहा था। मदरसे में बच्चे खुश थे, खेतों में हरियाली लौट आई थी और गांव वालों का दिल राहत और खुशियों से भर गया था। जाहिद हर सुबह जल्दी उठता और सबसे पहले नमाज पढ़ता, फिर बच्चों की पढ़ाई का जायजा लेता और गांव वालों की मदद करता। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि असली दौलत केवल पैसों में नहीं बल्कि नेकदिली, ईमान और सब्र में होती है। जाहिद ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के बड़े सबक भी सिखाए। उसने उन्हें बताया कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और कठिनाइयों में कभी हार न मानें। एक दिन नूराबाद में एक बड़ा अफसर आया। शहर के एक तजुर्बेकार शिक्षक गांव में आया और उसने मदरसे में बच्चों की पढ़ाई का जायजा लिया। उसने देखा कि बच्चों की पढ़ाई न केवल अच्छी है बल्कि उनमें अच्छे चरित्र और ईमानदारी की भी झलक है।
उसने जाहिद की मेहनत और सब्र की तारीफ की और कहा, आपने बच्चों के दिलों में न सिर्फ ज्ञान बल्कि ईमानदारी और नेकदिली का बीज बोया है। जाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और हिदायत के कारण है। अगर अल्लाह की मदद न होती तो मैं अकेले यह काम नहीं कर पाता। गांव के लोग और बच्चे भी खुश थे। उन्होंने देखा कि कठिनाइयों और इम्तिहानों के बावजूद जाहिद ने कभी भी अपने नेक रास्ते से हाथ नहीं हटाया। बच्चों ने सीखा, छोटे से गांव नूराबाद में जाहिद नाम का एक नौजवान रहता था। जाहिद की जिंदगी हमेशा सादगी और ईमानदारी की मिसाल रही थी। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम के वक्त मस्जिद का रुख करता। मस्जिद में वह खामोशी से नमाज पढ़ता और अल्लाह से अपनी जिंदगी के लिए हिदायत और मदद मांगता। जाहिद का दिल हमेशा शुक्र और तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा से भरा रहता। उसकी माँ ज़हरा भी बहुत नेक और साबिर औरत थी। वह हमेशा जाहिद को सच्चाई, ईमानदारी और नेक इरादों के रास्ते पर चलने की सीख देती। जाहिद का सबसे बड़ा अरमान था कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करे, उन्हें नेक रास्ता दिखाए और बच्चों को दीन की शिक्षा मिले। गांव के लोग जाहिद की ईमानदारी और नेकदिली के कारण उसकी बहुत इज्जत करते थे। गांव में कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जाहिद हमेशा कहता था कि असली मदद अल्लाह की राह में की जाती है और वह हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर ही काम करेगा। एक दिन गांव में नया मदरसा बनाना शुरू हुआ, लेकिन उसमें शिक्षक नहीं थे। जाहिद ने सोचा कि क्यों न मैं बच्चों को खुद पढ़ाऊं और उन्हें दीन का सच्चा ज्ञान दूं। उसने अपने दोस्तों और कुछ गांव वालों की मदद से छोटे बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की। बच्चों में उत्साह था और वे खुशी से पढ़ाई करने लगे। जाहिद रोज शाम मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता कि वह उसे सब्र और ताकत दे ताकि वह हमेशा नेक और ईमानदार रहे। वह बच्चों के लिए भी दुआ करता कि अल्लाह उन्हें नेक रास्ते पर चलने की समझ और इच्छा दे। गांव वालों ने भी देखा कि जाहिद कितना मेहनती और सच्चा है। उन्होंने अपने छोटे छोटे कामों में मदद करनी शुरू कर दी। कुछ लोग बच्चों के लिए किताबें और रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने लगे। एक रात जाहिद ने मस्जिद में सजाकर अल्लाह से गहरी दुआ की। वह अपने दिल की सारी बातों को अल्लाह के सामने रखता और कहता, ए मेरे रब, मुझे ताकत दे कि मैं हमेशा सच्चाई और नेकदिली के रास्ते पर कायम रहूं। मेरे गांव के लोग भी हमेशा नेक और दीन के रास्ते पर चले। मेरे मदरसे के बच्चों को अल्लाह का ज्ञान और हिदायत मिले। अल्लाह की रहमत और हिदायत का एहसास जाहिद के दिल में गहरा उतर गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और सब्र कभी बेकार नहीं जाएगी। नूराबाद के गांव में मौसम बदलने लगे। हल्की बारिश आई, लेकिन खेतों में अभी भी नमी नहीं आई थी। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पानी कम था और खेत सूखने लगे थे। जाहिद ने देखा कि अगर उसने कुछ कदम नहीं उठाए तो गांव के लोग भूख और परेशानियों का सामना करेंगे। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह सब्र और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए हर मुश्किल का हल ढूंढेगा। जाहिद रोज सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करने वाले लोगों की मदद करता। वह छोटे बच्चों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करता ताकि वे पढ़ाई जारी रख सकें। उसके अंदर हमेशा यही ख्याल रहता कि असली मदद अल्लाह की राह में की जाती है और जो नेक काम करता है अल्लाह उसका सहारा होता है। एक दिन गांव में शहर से एक अमीर आदमी आया। उसने जाहिद को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। इसके बदले में तुम अपने मदरसे में कुछ नियम बदल दो। जाहिद के दिल में कुछ पल के लिए लालच आया। उसने अपने बच्चों के चेहरे और उनके पढ़ाई के उत्साह को देखा, लेकिन जाहिद ने तुरंत अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, मैं भले ही भूखा रहूं, बच्चे कठिनाई में हों, लेकिन मैं हराम का रास्ता नहीं अपनाऊंगा।
गांव के लोग जाहिद की हिम्मत देखकर हैरान और खुश हुए। उन्होंने देखा कि जाहिद ने किसी भी चुनौती में अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उस रात जाहिद मस्जिद में देर तक बैठा और अल्लाह से गहरी दुआ की। उसने कहा, हे मेरे रब, मुझे सब्र और ताकत दे। मेरे गांव वालों और बच्चों की मदद कर। मुझे ऐसा रास्ता दिखा कि मैं हमेशा नेक और ईमानदार रहूं। अगले दिन गांव में एक छोटी सी खुशखबरी आई। अमीर आदमी ने जाहिद की ईमानदारी देखी और उसे और उसके मदरसे को बिना किसी शर्त के मदद देने का फैसला किया। उसने जाहिद को किताबें, राशन और दवा दी। जाहिद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबको बताया, देखा, अगर हम ईमानदारी और नेकदिली के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है। गांव के लोग जाहिद की हिम्मत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। बच्चे भी सीखने लगे कि किसी भी परिस्थिति में सच्चाई और नेक इरादों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में मदरसे में बच्चों की संख्या बढ़ गई। जाहिद ने उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाई बल्कि सब्र, ईमान और अल्लाह। नूराबाद गांव अब जाहिद की मेहनत और ईमानदारी का नतीजा देख रहा था। मदरसे में बच्चे खुश थे, खेतों में हरियाली लौट आई थी और गांव वालों का दिल राहत और खुशियों से भर गया था। जाहिद हर सुबह जल्दी उठता और सबसे पहले नमाज पढ़ता, फिर बच्चों की पढ़ाई का जायजा लेता और गांव वालों की मदद करता। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि असली दौलत केवल पैसों में नहीं बल्कि नेकदिली, ईमान और सब्र में होती है। जाहिद ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के बड़े सबक भी सिखाए। उसने उन्हें बताया कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और कठिनाइयों में कभी हार न माने। एक दिन नूराबाद में एक बड़ा अफसर आया। शहर के एक तजुर्बेकार शिक्षक गांव में आया और उसने मदरसे में बच्चों की पढ़ाई का जायजा लिया। उसने देखा कि बच्चों की पढ़ाई न केवल अच्छी है बल्कि उनमें अच्छे चरित्र और ईमानदारी की भी झलक है। उसने जाहिद की मेहनत और सब्र की तारीफ की और कहा, आपने बच्चों के दिलों में न सिर्फ ज्ञान बल्कि ईमानदारी और नेकदिली का बीज बोया है। जाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और हिदायत के कारण है। अगर अल्लाह की मदद न होती तो मैं अकेले यह काम नहीं कर पाता। गांव के लोग और बच्चे भी खुश थे। उन्होंने देखा कि कठिनाइयों और इम्तिहानों के बावजूद जाहिद ने कभी भी अपने नेक रास्ते से हाथ नहीं हटाया। बच्चों ने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में सही और सच्चा रहना हमेशा लाभदायक होता है। कुछ महीनों के बाद नूराबाद में एक और खुशी आई। गांव में बारिश हुई और खेत हरे भरे हो गए। नहरों में पानी बहने लगा और गांव के लोग राहत महसूस करने लगे। यह सब देखकर जाहिद के दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने का एहसास बढ़ गया। उसने बच्चों और गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटी सी दावत का आयोजन किया जिसमें सबने अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा किया। जाहिद ने बच्चों को यह भी सिखाया कि मदद केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने गरीब और बुजुर्गों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया। मदरसे के बच्चे भी अब अपने घरों में और गांव में दूसरों की मदद करने लगे। एक दिन जाहिद ने देखा कि गांव के लोग आपस में लड़ाई और झगड़े छोड़कर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने सब्र, ईमान और नेकदिली की ताकत को समझ लिया था। जाहिद ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। नूराबाद गांव अब जाहिद की मेहनत और ईमानदारी का नतीजा देख रहा था। मदरसे में बच्चे खुश थे, खेतों में हरियाली लौट आई थी और गांव वालों का दिल राहत और खुशियों से भर गया था। जाहिद हर सुबह जल्दी उठता और सबसे पहले नमाज पढ़ता, फिर बच्चों की पढ़ाई का जायजा लेता और गांव वालों की मदद करता। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि असली दौलत केवल पैसों में नहीं बल्कि नेकदिली, ईमान और सब्र में होती है। जाहिद ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के बड़े सबक भी सिखाए।
उसने उन्हें बताया कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और कठिनाइयों में कभी हार न माने। एक दिन नूराबाद में एक बड़ा अफसर आया। शहर के एक तजुर्बेकार शिक्षक गांव में आया और उसने मदरसे में बच्चों की पढ़ाई का जायजा लिया। उसने देखा कि बच्चों की पढ़ाई न केवल अच्छी है बल्कि उनमें अच्छे चरित्र और ईमानदारी की भी झलक है। उसने जाहिद की मेहनत और सब्र की तारीफ की और कहा, आपने बच्चों के दिलों में न सिर्फ ज्ञान बल्कि ईमानदारी और नेकदिली का बीज बोया है। जाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और हिदायत के कारण है। अगर अल्लाह की मदद न होती तो मैं अकेले यह काम नहीं कर पाता। गांव के लोग और बच्चे भी खुश थे। उन्होंने देखा कि कठिनाइयों और इम्तिहानों के बावजूद जाहिद ने कभी भी अपने नेक रास्ते से हाथ नहीं हटाया। बच्चों ने सीखा। छोटे से गांव नूराबाद में जाहिद नाम का एक नौजवान रहता था। जाहिद की जिंदगी हमेशा सादगी और ईमानदारी की मिसाल रही थी। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम के वक्त मस्जिद का रुख करता। मस्जिद में वह खामोशी से नमाज पढ़ता और अल्लाह से अपनी जिंदगी के लिए हिदायत और मदद मांगता। जाहिद का दिल हमेशा शुक्र और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा से भरा रहता। उसकी माँ ज़हरा भी बहुत नेक और साबिर औरत थी। वह हमेशा जाहिद को सच्चाई, ईमानदारी और नेक इरादों के रास्ते पर चलने की सीख देती। जाहिद का सबसे बड़ा अरमान था कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करे, उन्हें नेक रास्ता दिखाए और बच्चों को दीन की शिक्षा मिले। गांव के लोग जाहिद की ईमानदारी और नेकदिली के कारण उसकी बहुत इज्जत करते थे। गांव में कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जाहिद हमेशा कहता था कि असली मदद अल्लाह की राह में की जाती है और वह हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर ही काम करेगा। एक दिन गांव में नया मदरसा बनाना शुरू हुआ, लेकिन उसमें शिक्षक नहीं थे। जाहिद ने सोचा कि क्यों न मैं बच्चों को खुद पढ़ाऊं और उन्हें दीन का सच्चा ज्ञान दूं। उसने अपने दोस्तों और कुछ गांव वालों की मदद से छोटे बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की। बच्चों में उत्साह था और वे खुशी से पढ़ाई करने लगे। जाहिद रोज शाम मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता कि वह उसे सब्र और ताकत दे ताकि वह हमेशा नेक और ईमानदार रहे। वह बच्चों के लिए भी दुआ करता कि अल्लाह उन्हें नेक रास्ते पर चलने की समझ और इच्छा दे। गांव वालों ने भी देखा कि जाहिद कितना मेहनती और सच्चा है। उन्होंने अपने छोटे छोटे कामों में मदद करनी शुरू कर दी। कुछ लोग बच्चों के लिए किताबें और रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने लगे। एक रात जाहिद ने मस्जिद में सजाकर अल्लाह से गहरी दुआ की। वह अपने दिल की सारी बातों को अल्लाह के सामने रखता और कहता, हे मेरे रब, मुझे ताकत दे कि मैं हमेशा सच्चाई और नेकदिली के रास्ते पर कायम रहूं। मेरे गांव के लोग भी हमेशा नेक और दीन के रास्ते पर चले। मेरे मदरसे के बच्चों को अल्लाह का ज्ञान और हिदायत मिले। अल्लाह की रहमत और हिदायत का एहसास जाहिद के दिल में गहरा उतर गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और सब्र कभी बेकार नहीं जाएगी। नूराबाद के गांव में मौसम बदलने लगे। हल्की बारिश आई, लेकिन खेतों में अभी भी नमी नहीं आई थी। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पानी कम था और खेत सूखने लगे थे। जाहिद ने देखा कि अगर उसने कुछ कदम नहीं उठाए तो गांव के लोग भूख और परेशानियों का सामना करेंगे। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह सब्र और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए हर मुश्किल का हल ढूंढेगा। जाहिद रोज सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करने वाले लोगों की मदद करता। वह छोटे बच्चों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करता ताकि वे पढ़ाई जारी रख सकें। उसके अंदर हमेशा यही ख्याल रहता कि असली मदद अल्लाह की राह में की जाती है और जो नेक काम करता है अल्लाह उसका सहारा होता है। एक दिन गांव में शहर से एक अमीर आदमी आया।
उसने जाहिद को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। इसके बदले में तुम अपने मदरसे में कुछ नियम बदल दो। जाहिद के दिल में कुछ पल के लिए लालच आया। उसने अपने बच्चों के चेहरे और उनके पढ़ाई के उत्साह को देखा, लेकिन जाहिद ने तुरंत अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, मैं भले ही भूखा रहूं, बच्चे कठिनाई में हो, लेकिन मैं हराम का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। गांव के लोग जाहिद की हिम्मत देखकर हैरान और खुश हुए। उन्होंने देखा कि जाहिद ने किसी भी चुनौती में अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उस रात जाहिद मस्जिद में देर तक बैठा और अल्लाह से गहरी दुआ की। उसने कहा, हे मेरे रब, मुझे सब्र और ताकत दे। मेरे गांव वालों और बच्चों की मदद कर। मुझे ऐसा रास्ता दिखा कि मैं हमेशा नेक और ईमानदार रहूं। अगले दिन गांव में एक छोटी सी खुशखबरी आई। अमीर आदमी ने जाहिद की ईमानदारी देखी और उसे और उसके मदरसे को बिना किसी शर्त के मदद देने का फैसला किया। उसने जाहिद को किताबें, राशन और दवा दी। जाहिद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबको बताया, देखा, अगर हम ईमानदारी और नेकदिली के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है। गांव के लोग जाहिद की हिम्मत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। बच्चे भी सीखने लगे कि किसी भी परिस्थिति में सच्चाई और नेक इरादों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में मदरसे में बच्चों की संख्या बढ़ गई। जाहिद ने उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाई, बल्कि सब्र, ईमान और अल्लाह। नूराबाद गांव अब जाहिद की मेहनत और ईमानदारी का नतीजा देख रहा था। मदरसे में बच्चे खुश थे, खेतों में हरियाली लौट आई थी और गांव वालों का दिल राहत और खुशियों से भर गया था। जाहिद हर सुबह जल्दी उठता और सबसे पहले नमाज पढ़ता, फिर बच्चों की पढ़ाई का जायजा लेता और गांव वालों की मदद करता। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि असली दौलत केवल पैसों में नहीं, बल्कि नेकदिली, ईमान और सब्र में होती है। जाहिद ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के बड़े सबक भी सिखाए। उसने उन्हें बताया कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और कठिनाइयों में कभी हार न माने। एक दिन नूराबाद में एक बड़ा अफसर आया। शहर के एक तजुर्बेकार शिक्षक गांव में आया और उसने मदरसे में बच्चों की पढ़ाई का जायजा लिया। उसने देखा कि बच्चों की पढ़ाई न केवल अच्छी है, बल्कि उनमें अच्छे चरित्र और ईमानदारी की भी झलक है। उसने जाहिद की मेहनत और सब्र की तारीफ की और कहा, आपने बच्चों के दिलों में न सिर्फ ज्ञान बल्कि ईमानदारी और नेकदिली का बीज बोया है। जाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और हिदायत के कारण है। अगर अल्लाह की मदद न होती तो मैं अकेले यह काम नहीं कर पाता। गांव के लोग और बच्चे भी खुश थे। उन्होंने देखा कि कठिनाइयों और इम्तिहानों के बावजूद जाहिद ने कभी भी अपने नेक रास्ते से हाथ नहीं हटाया। बच्चों ने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में सही और सच्चा रहना हमेशा लाभदायक होता है। कुछ महीनों के बाद नूराबाद में एक और खुशी आई। गांव में बारिश हुई और खेत हरे भरे हो गए। नहरों में पानी बहने लगा और गांव के लोग राहत महसूस करने लगे। यह सब देखकर जाहिद के दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने का एहसास बढ़ गया। उसने बच्चों और गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटी सी दावत का आयोजन किया, जिसमें सबने अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा किया। जाहिद ने बच्चों को यह भी सिखाया कि मदद केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने गरीब और बुजुर्गों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया। मदरसे के बच्चे भी अब अपने घरों में और गांव में दूसरों की मदद करने लगे। एक दिन जाहिद ने देखा कि गांव के लोग आपस में लड़ाई और झगड़े छोड़कर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने सब्र, ईमान और नेकदिली की ताकत को समझ लिया था। जाहिद ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। नूराबाद गांव अब जाहिद की मेहनत और ईमानदारी का नतीजा देख रहा था। मदरसे में बच्चे खुश थे,
खेतों में हरियाली लौट आई थी और गांव वालों का दिल राहत और खुशियों से भर गया था। जाहिद हर सुबह जल्दी उठता और सबसे पहले नमाज पढ़ता, फिर बच्चों की पढ़ाई का जायजा लेता और गांव वालों की मदद करता। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि असली दौलत केवल पैसों में नहीं बल्कि नेकदिली, ईमान और सब्र में होती है। जाहिद ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के बड़े सबक भी सिखाए। उसने उन्हें बताया कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और कठिनाइयों में कभी हार न मानें। एक दिन नूराबाद में एक बड़ा अफसर आया। शहर के एक तजुर्बेकार शिक्षक गांव में आया और उसने मदरसे में बच्चों की पढ़ाई का जायजा लिया। उसने देखा कि बच्चों की पढ़ाई न केवल अच्छी है बल्कि उनमें अच्छे चरित्र और ईमानदारी की भी झलक है। उसने जाहिद की मेहनत और सब्र की तारीफ की और कहा, आपने बच्चों के दिलों में न सिर्फ ज्ञान बल्कि ईमानदारी और नेकदिली का बीज बोया है। जाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और हिदायत के कारण है। अगर अल्लाह की मदद न होती तो मैं अकेले यह काम नहीं कर पाता। गांव के लोग और बच्चे भी खुश थे। उन्होंने देखा कि कठिनाइयों और इम्तिहानों के बावजूद जाहिद ने कभी भी अपने नेक रास्ते से हाथ नहीं हटाया। बच्चों ने सीखा